हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। आज है अपना डे 2 ऑफ द हैकर रैंक सीरीज 45 डेज चैलेंज। हम लोगों ने फर्स्ट डे पे देखा था, हमारा टोटल स्कोर था 128। ओके, ये एक कहाँ से बढ़ा? ये होता है डेली लॉगिन की वजह से हमारा एक स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, रोज का हमको एक बोनस पॉइंट मिलता है कि हम लोगों को एक स्कोर मिलेगा यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें लॉग्ड इन वन डे इन अ रो, तो इसकी वजह से हमको एक मिला। ठीक है, अब देखते हैं अपन ने कल क्या क्या देखा था। कल हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस किए थे। 5 क्वेश्चंस किस में से किए थे? पाइथन के। इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, 45 डेज का पाइथन सीरीज चला रहे हैं। तो पाइथन के अंदर में हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहले एक बार उसका रिवीजन देख लेंगे। ये बहुत से लोग आज नए जुड़ने वाले थे, ऐसा मुझे पता चला। इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है, हेलो वर्ल्ड का एक क्वेश्चन किया था, बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद में इफ एल्स, इसी के अंदर में हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था, इफ एल्स, लैडर इफ एल्स एज वेल एज नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। ठीक है, इन शॉर्ट। उसके बाद में फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 3 था। उसके बाद में डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन, जो हमको क्या मिलता है, अगर मान के चलो, जस्ट अ सेकंड, डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन के 2 क्वेश्चंस थे और एक लूप का क्वेश्चन था। ऐसे टोटल हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे डे 1 के अंदर में। आज है अपना डे 2। डे 2 को स्टार्ट करेंगे अभी विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं अभी। राइटिंग अ फंक्शन, फंक्शन लिखना है हम लोगों को। फंक्शन के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पहले बात करें तो फंक्शन पाइथन के अंदर में अगर आपको लिखना है तो यू नीड टू यूज एक कीवर्ड यूज करना है, दैट इज डेफ। कीवर्ड का नाम क्या रहेगा? डेफ। डेफ के सामने आप लोगों को जो भी फंक्शन का नाम लिखना है वो, उसके सामने अगर आपको फंक्शन को कोई वैल्यू देनी है पहले से, तो आप लोग दे सकते हो बाय यूजिंग पैरामीटर। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में एक फंक्शन इन्होंने ऑलरेडी बना के दिया है, ईज लीप नाम का। ओके फाइन, मतलब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, अब तो इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है मुझे, यहां से समझ में आ जा रहा है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि गिवन ईयर ये लीप ईयर है या नहीं है। अब पहले लीप ईयर का कंसेप्ट समझ के चलो। लीप ईयर, शायद बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि लीप ईयर मतलब क्या। तो ऐसा नंबर जो हर 4 साल बाद आता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल 2000 है, इट इज एन लीप ईयर। उसके बाद में 2004 इज एन लीप ईयर, बराबर। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं 2008 इज एन लीप ईयर। लेकिन ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्चुअल एक मिस्टेक है। कंसेप्ट बोलता है नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। मतलब अगर मान के चलो मेरे पास में 1996 है, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ओके, उसके बाद में अगर ये क्या है, 4 से डिविजिबल है, मतलब अगर 4 से है तो फिर इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 100। मतलब जैसे अगर 2000 की अगर मैं बात करूं तो इट इज डिविजिबल बाय 4। ओके, नो डाउट, बट इट इज डिविजिबल बाय 100 एज वेल। बट ऑब्वियसली 2000 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो एग्जैक्टली मुझे क्या मिलता है, 20 मिलता है। अब इसका क्या बोलना है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 100 देन इट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 400। लीप ईयर का सिंपल सा कंसेप्ट क्या बोला है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100। दूसरा कंसेप्ट क्या बोला है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 100 इट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 400। अब इसके लिए हम लोगों को कोड लिखना पड़ेगा, तो नॉर्मल इफ एल्स लिखते पहले। आज से हम लोग एक काम करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारा कोड का लेंथ बढ़ने वाला है, तो हम लोग पहले बाहर कहीं पे तो भी कोड लिखेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर इसमें मैं क्या यूज कर रहा हूँ, पाइचार्म करके एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज करूंगा। अगर आपको चाहिए आप अपने हिसाब से दूसरा कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसमें एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ बाय यूजिंग द नेम हैकर रैंक सीरीज। इसी में अभी जाके मैं एक नया फाइल बनाता हूं, डे 2 कोड 1। फाइन, अब अपने को क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है वेदर द गिवन इनपुटेड नंबर इज एन लीप ईयर और नॉट। क्या फाइंड आउट करना है कि ये अपना दिया हुआ नंबर ये लीप ईयर है या नहीं है। अब लीप ईयर के लिए हम लोगों ने कंडीशन ऑलरेडी बता दी। क्या कंडीशन है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, not divisible by 100, and if it is divisible by 4 as well as 100 it should also be divisible by 400। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब इसके लिए हम लोग कोड करेंगे। कोड के अंदर में क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास में एक n करके एक इनपुट ले लेता हूं मैं, जो मैन्युअली भी दिया तो भी चल जाएगा।
1996 दे देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि बाद में तो अपने को वैसे भी चेंज करना है उसको वहां पे। अब क्या बोला है, इफ n mod of 4 इक्वल टू 0, मतलब क्या, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो क्या बोला है, तो अपने को प्रिंट करना है इट्स लीप। लेकिन डायरेक्टली हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या कि ये लीप है या नहीं है, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है, इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 100। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली ना लिखते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एक इफ यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहा हूं मैं। इफ n mod of 100 नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई ये क्या है, लीप ईयर है, इट्स लीप, करेक्ट। उसके बाद में अगर ये 100 से डिविजिबल नहीं है, मतलब है, अगर क्या बोला है अपन ने, अगर ये 4 से भी डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है, एल्स में आ गया, मतलब क्या, ये 100 से भी डिविजिबल है, तो फिर हम लोगों को क्या बोलना है, इट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 400। तो फिर मैं यहाँ पे ले लूंगा इफ n mod of 400 इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू आता है तो फिर मैं बोल सकता हूं इट्स लीप, क्योंकि अब देखो, अब हमारी कंडीशन क्या हो गई, इट इज डिविजिबल बाय 4, एल्स में आ गया मतलब इट इज डिविजिबल बाय 100, इफ में आ गया मतलब इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 400, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज एन लीप ईयर। अब एल्स में जाऊंगा, इसका एल्स मतलब क्या आएगा, इट इज डिविजिबल बाय 4, इट इज डिविजिबल बाय 100 बट नॉट डिविजिबल बाय 400, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ लीप ईयर। क्लियर। लेकिन अब और एक एल्स बाकी है जो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा था, पहला क्या था, 4 से ही डिविजिबल नहीं है तो बिट ऑब्वियसली वो तो फिर है ही नहीं, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे आ जाएंगे प्रिंट इट्स नॉट लीप। क्लियर। लेकिन इसका ही और एक फॉर्मेट भी है लिखने का, ये तो हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर मैं ये भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले इसी को हम लोग रन करेंगे, बाद में फिर आते हैं ये लीप ईयर है या नहीं है। देखो अब फंक्शन लिखना है, फंक्शन लिखते समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी। कोड तो नॉर्मली हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हम लोग हमेशा कोड लिख रहे हैं वैसे ही ये भी कोड था, वो हम लोगों ने लिख लिया, लॉजिक बहुत अच्छे से लग गया था। लेकिन अब इसको लिखना कैसे ये समझ के चलो। यहाँ पे क्या आ रहा है, ईयर नाम का एक पैरामीटर है, ईयर नाम का क्या है, पैरामीटर, मतलब यहां से जो भी नंबर इनपुट होगा वो इधर कहां से आने वाला है, ईयर नाम के एक वेरिएबल में आने वाला है। तो बिट ऑब्वियसली हम लोगों ने जहां पे n लिया था वो अब क्या बन गया, ईयर बन गया, बराबर। अगर तुमको चेंज करना है तो तुम लोग चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे अब मैं ईयर की जगह पे n ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब मुझे मेरे कोड में ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वहां से जो भी ईयर एंटर होगा वो इधर काय में आएगा, n में आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया है, लीप नाम का एक वेरिएबल लेके रखा हुआ है, उसमें क्या है, फॉल्स है, मतलब जो भी नंबर आ रहा है वो लीप ईयर नहीं है, ये हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ अगर ये है लीप ईयर तो फिर मुझे उसको क्या बनाना है, ट्रू बनाना है। तो मैं अब मेरा कोड लेके आ जाता हूँ वहां से, यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन अभी गड़बड़ा जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको कॉपी किया है, तो मैंने इसको अभी प्रॉपरली इंडेंट कर दिया बाय गिविंग वन टैब स्पेस, ठीक है। अब n का इनपुट मुझे लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से n का इनपुट नहीं लूंगा। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, अगर ये लीप ईयर है, मतलब इफ इट्स लीप, तो मुझे ये लीप नाम के वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स की जगह पे ट्रू बनानी है। तो अब मैं यहां से क्या करता हूं, इसको हटा दूंगा, यहां पे ले लेता हूं लीप इक्वल्स टू ट्रू। सिमिलरली जहां जहां पे अभी इट्स लीप मैंने लिखा था वहां पे क्या ले लूंगा, इट्स ट्रू। अब ये तो मैंने ले लिया, फिर ऐसी फॉल्स के लिए भी लेना पड़ेगा, फिर जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है वहां पे फॉल्स ही है, और वैसे भी ये एल्स से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर मैं अगर यहां से ये एल्स निकाल भी दूं तो भी चल जाएगा। अब ये सिंपल सा कोड हो गया मेरा, टू फाइंड वेदर द गिवन इनपुटेड नंबर और ईयर इज एन लीप ईयर और नॉट। एक बार अपन इसको भी रन करते हैं, देखो सैंपल टेस्ट केस भी रन हो गया। इवन अगर मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो पूरा भी रन हो जाएगा, लेकिन मुझे और एक चीज बतानी है। अगर मान के चलो मैं इसी को लिखते समय क्या लिखता हूं, लेट अस से मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया, इफ n mod of 4 इक्वल टू 0 एंड n mod of 100 नॉट इक्वल टू 0 और n mod of 400 इक्वल टू 0। अगर मैं ये भी कंडीशन देता हूं ना तो भी सेम ही है, मतलब क्या हो जाएगा, देखो अभी पहले तो ये दोनों फॉलो होंगे, तो क्या बोला है, n mod of 4 एंड n mod of 100 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो बिट ऑब्वियसली ये क्या है, ट्रू है।
लेकिन कब, तभी अगर ये 100 से है तो फिर क्या है 400 से भी है। ऐसे भी मैं आप लोगों को अलग अलग कंडीशंस दे सकता हूं, या हो सकता है ऐसे कंडीशंस में भी आप लोगों को सॉल्व करना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा लॉजिक नहीं लग रहा है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, थोड़ा सा सेपरेट कर लो, क्योंकि वहां पे हमेशा ही कंफ्यूजन आता है कि सर पहले एंड लिखना है या पहले और लिखना है, या पहले और लिखना है या पहले बाद में फिर एंड लिखना है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपली क्या करो, ये वाले मेथड से चल जाओ, नेस्टेड इफ एल्स यूज करो या लैडर इफ एल्स यूज कर लो एंड यू आर डन। क्लियर। अब एक सबमिट करके देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। देखो ये वाला टेस्ट केस थोड़ा सा टाइम ले रहा था, देखा था क्या? अगर आप लोगों का ध्यान होगा तो टेस्ट केस 2 ने थोड़ा सा टाइम लिया। अब इसने टाइम क्यों लिया? क्योंकि ये क्या कर रहा था, कंपाइलेशन टाइम के बेसिस पे था, इसने बहुत ज्यादा टाइम लिया होगा। अब अगर मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फॉल्स फॉल्स वाला था, वो अगर कंडीशंस नहीं हटाई होती तो मे भी हो सकता है मेरे इसमें एरर आ सकता था। लेकिन अपन ने थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है, बिकॉज बिट ऑब्वियसली ये हैकर रैंक है, ये नॉर्मल कोडिंग नहीं है। हैकर रैंक हर पैरामीटर पे आपको जज करेगा, राइट फ्रॉम योर इनपुट क्या दे रहे हो, आउटपुट क्या ले रहे हो, कितनी देर में आउटपुट आ रहा है, सारी चीजों के ऊपर में जजमेंटल्स आएगा और सारी चीजों के ऊपर में आपके टेस्ट केसेस आएंगे। सिमिलरली अभी ये कोड हो गया, एक बार सबमिट कर दिया है अपन ने। अब चलते नेक्स्ट कोड की तरफ। प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हम लोगों को ऑलरेडी आता है, लेकिन कुछ चीजें इसमें अटपटी दी है। क्या बोला है? एन इंक्लूड stdlib विद एन इंटीजर n। मतलब अगर इन्होंने अपने को क्या मिला, 5 दिया है, तो अपने को क्या चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके फाइन, लूप लगाते करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लूप लगाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, क्या करा था, रेंज फंक्शन फॉर x इन रेंज। रेंज कहां से कहां तक लगानी है? पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ सिंगल पैरामीटर वाला लगाया था। मतलब क्या किया था हम लोगों ने, अगर n है तो 1 2 3, अगर n की वैल्यू 4 है तो, n की वैल्यू अगर 5 है तो हम लोगों ने बोला था 1 2 3 4 खत्म। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, अगर 5 है तो 1 2 3 4 एंड 5 तक जाना है। तो फिर अब मैं क्या करता हूं, रेंज फंक्शन में स्टार्ट करूंगा मैं 1 से, जाऊंगा n+1 तक। विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1 ही जाना था ऑब्वियसली, इसलिए फिर मैंने एज इट इज रहने दिया। चलो इसको भी अपन इधर देखते हैं। नया कोड ले लिया है अपन ने। n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 आ गई फॉर x इन रेंज। कहां से, 1 से लेके n+1 तक। अगर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ x को, ठीक है। नॉर्मल सा कोड था। अपन ने क्या किया, अभी अगर यहाँ पे x को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास में आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीपल लाइन का आउटपुट आ रहा है। पहले लाइन पे 1, दूसरे लाइन पे 2, तीसरे लाइन पे 3, फिर 4 एंड फिर 5। लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या बोलता है, एक ही लाइन में होना। देखो जैसे यहाँ पे 3 था तो 1 2 3 एक ही लाइन में होना था अननेसेसरीली। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे एक कंसेप्ट देखना है कि मेरा क्या हो रहा है। हर बार जब भी मैं प्रिंट कर रहा हूं, या प्रिंट फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रिंट फंक्शन क्या बोलता है, इस फंक्शन के अंदर में जो भी लिखा है उतना प्रिंट करना है और नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने अभी क्या लिखा था, प्रिंट x। तो पहले x की वैल्यू आ गई 1, फिर x की वैल्यू आ गई 2, फिर x की वैल्यू आ गई 3। तो हर बार इसने क्या किया, प्रिंट किया और नेक्स्ट लाइन पे जंप किया, फिर से प्रिंट किया, नेक्स्ट लाइन पे जंप किया। मुझे ये नहीं कराना था। मुझे क्या कराना है, इसने नेक्स्ट लाइन पे जंप नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक क्लॉज यूज कर सकते हैं, एंड इक्वल्स टू इन डबल कोट ब्लैंक। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया होता तो अब यहाँ पे एंटर ना होते हुए स्पेस आ गया होता। अगर मैंने हाइफन दिया होता तो हाइफन आ गया होता। अगर मैंने कोलन दे दिया तो कोलन आ जाएगा। जैसे एक बार अपन ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ डैश, दैट इज हाइफन। अब अगर मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो देखो अब मेरा सेम कोड आ रहा है, लेकिन एंटर की जगह पे अब इसने क्या कर दिया है, हाइफन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अपने को अपने इसमें क्या चाहिए, हाइफन भी चाहिए क्या, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब क्या करोगे फिर, ब्लैंक। तो यहाँ पे मैंने करा दिया ब्लैंक और इसको किया रन। तो अब अगर मेरे n की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5 आ गया। वही अगर मेरे n की वैल्यू अगर 3 होती थी तो 1 2 3 आ जाता था, आ गया। मतलब इतना कोड अभी मेरा प्रॉपर चल रहा है। मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं आया इसलिए एक टैब स्पेस और लगा दी मैंने। अब मेरा कोड प्रॉपरली रन हो जाएगा। रन करके देखते हैं।
देख लो पहला सैंपल केस प्रॉपरली गया, उसके बाद में हम लोगों ने अगर सबमिट कर दिया तो ये भी सारी चीजें हो जाएगी। मतलब प्रिंट फंक्शन नाम का ये जो टॉपिक था या ये जो अपना प्रॉब्लम था, इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला, हम लोगों को सीखने को मिला एंड नाम का एक एट्रीब्यूट। एंड नाम का एट्रीब्यूट क्या बोलता है, डबल कोट के अंदर में आप जो भी दोगे वो एज इट इज वहां पे प्रिंट होगा, और वो कहां से रिप्लेस होने वाला है, तो जो एंटर होता था कि जितना भी आप लोगों को प्रिंट करना है उतना प्रिंट करा दो, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जंप हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट लाइन में जंप ना करते हुए ये क्या करेगा, आप लोग जो भी डबल कोट के अंदर लिखोगे उसके साथ में ये चला जाएगा, मतलब एंटर की जगह पे वो हो जाएगा आपका सेकेंड थिंग। यू हैव सॉल्व्ड ऑल द इंट्रोडक्शनरी प्रॉब्लम। इसी के साथ साथ हमारा क्या हो गया आज का इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये कंप्लीट हो चुका है। देखो अगर हम लोग बात करें हैकर रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने भी हमारे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे वो सारी चीजें कवर हो गई। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, इसके बाद में हम लोग और एक क्वेश्चन लेंगे एंड देन वी विल स्टॉप फॉर द डे, क्योंकि एक ही दिन में मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम लोग अभी इसके बाद में क्या देखेंगे, इसके बाद में हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोडक्शन को भी मैं बंद कर देता हूँ। देखो अनसॉल्व वाले क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन है, लेट अस गो विथ द रनर अप। लीस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कल के इसमें देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और मे बी बेसिक 1 या 2 दिन के अंदर में हम लोगों को नहीं समझ में आ जाएगा। तो हम लोग रनर अप वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। रनर अप मतलब क्या होता है पहले वो समझ के चलते हैं। एक होता है विनर, एक होता है रनर अप। अभी अभी वर्ल्ड कप हो गया, वुमेन्स वर्ल्ड कप, इंडिया वॉज द विनर। अब जो टीम हार गई ये क्या थी, इसको लूजर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रनर अप। बट ऑब्वियसली मल्टीपल लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, उसमें अगर कोई एक जीत जाता है तो बाकी के सब हारते नहीं है। उसके बाद में क्या आएगा, फर्स्ट रनर अप, फिर आएगा सेकंड रनर अप एंड सो ऑन। ठीक है, अभी अपने को क्या ढूंढना है, रनर अप ढूंढना है। बट ऑब्वियसली रनर अप मतलब क्या, सेकंड हाईएस्ट, जिसका भी पोजीशन क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट होगा, वो हम लोगों को ढूंढना है। किस में से ढूंढना है, तो गिवन इज अ पार्टिसिपेशन स्कोर शीट फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स डे था, उसमें का क्या है, स्कोर शीट आपके पास में आ रहा है एक एरे के फॉर्मेट में। देखो ऑलरेडी इनपुट लिया हुआ है, इनपुट कितने डिजिट्स का रहने वाला है या कितने एलिमेंट्स रहने वाले हैं वो भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, एरे। अब हम लोग जब बिकॉज हम लोग पाइथन के अंदर में कोड कर रहे हैं तो नंबर लेंथ ऑफ एन एरे डजंट मैटर फॉर अस, क्योंकि हम लोग इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्टली उसमें क्या लगाएंगे, मैक्स नाम का एक फंक्शन लगाएंगे। जैसे देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट है मेरे पास में एक लिस्ट आती है एरे लेटेस्ट से, ये आ गया मेरे पास में 1 2 3 34 45 23 12 एंड 56। ठीक है, अब इसके अंदर में सबसे हाईएस्ट कौन है, 56, उससे जस्ट छोटा 54। मुझे क्या चाहिए, मुझे 54 चाहिए। ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मेरे पास में लीफ नाम का एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर में। अगर मुझे नहीं पता है कि ये जो आने वाला एरे है ये कौन से एरे टाइप में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा इसको एरे में कन्वर्ट करना। एरे इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ एरे। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए या फिर सॉर्टेड वाला चाहिए। तो फिर अब मैं यहाँ पे करता हूँ एरे डॉट सॉर्ट। इससे क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। इवन अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को उल्टा करा के चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। अब रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू मतलब क्या हो गया, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में ना जाते हुए अब ये कहाँ में जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, पहले आएगा 56, फिर आएगा 54, फिर आएगा 34, फिर 23, फिर 12, फिर 2, फिर 1। अब इसमें से मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला। मतलब इसका अभी इंडेक्स अगर मैं देखूंगा, एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, फिर इसका क्या आएगा 1। मुझे क्या चाहिए, अब किसी भी एरे का फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, तो मैं यहां से अभी डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एरे ऑफ 1। तो मुझे क्या मिलेगा, रनर अप का स्कोर मिल जाएगा। देख लो मिल गया रनर अप स्कोर। यही चीज अपने को वहां पे करनी है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां से ये कोड उठा के लेके जाता हूं वहां पे। यहां से क्या करेंगे, अभी एरे ऑफ जो भी आपका एरे आ रहा है उसको हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट में कन्वर्ट किया। उस लिस्ट को हम लोगों ने सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। हम लोगों को दूसरा चाहिए था, इसलिए फिर हम लोगों ने कौन सा इंडेक्स यूज किया, फर्स्ट इंडेक्स यूज किया। कोड को सबमिट करते हैं, चेक करते हैं हमारे टेस्ट केसेस प्रॉपरली रन हो रहे हैं, नहीं हो रहे। देखो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे अब समझ के चलो।
अब इन्होंने क्या स्मार्ट गेम खेला, देखो यहाँ पे 6 और 6 दो बार है, मतलब अगर मैंने इसको अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर दिया तो क्या होगा, पहले 6 फिर 6 फिर 5, लेकिन ये दोनों का अगर स्कोर सेम है तो ये दोनों विनर है ना, ये रनर अप नहीं है। रनर अप कौन है फिर, 5। तो ऐसे कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, ऐसी एक एरे चाहिए या ऐसा एक डेटा टाइप चाहिए जिसमें सिमिलर नंबर्स रिपीट ना हो। याद आ गया, क्या करोगे फिर, लीस्ट की जगह पे पहले सेट करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी में एक छोटा सा चेंज करूंगा। पहले एक लीस्ट ले लिया मैंने, इसको लीस्ट में कन्वर्ट किया, फिर मैं इसको वापस से सेट में कन्वर्ट करता हूँ, सेट ऑफ ARR। अब सेट क्यों किया, ताकि सेट के अंदर में जितने भी मेरे रिपीटिव एलिमेंट्स थे वो सब एलिमेंट हो गए। वापस से इसको मैं क्या करता हूँ, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब अगर जैसे ये वाला एक कंडीशन था हमारा, तो इसमें अगर मैंने पहले लिस्ट क्रिएट की तो पहले लिस्ट क्या बन गई, 6 6 5 3 एंड 2, बराबर। चलो रिवर्स भी नहीं था, सॉरी। तो क्या बनेगा, 2 3 6 6 5। लेकिन इसी का जब मैंने सेट बनाया तो ये बन गया 2 3 6 5, और इसी का वापस से जब मैंने लिस्ट बनाया तो 2 3 6 5। इसी को मैंने सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में तो मुझे मिल गया अब 6 5 3 2। उसमें का मुझे रनर अप चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें का फर्स्ट इंडेक्स निकाल लूंगा, दैट्स इट। रन द कोड। अब टेस्ट केस भी सॉल्व हो गया, और अभी अगर मैं इसको सबमिट करने जाऊंगा तो मेरा पूरा कोड भी प्रॉपरली सबमिट हो चुका है, सारे टेस्ट केसेस प्रॉपरली आ गए, एंड दैट्स इट, वी हैव सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। क्लियर? आई होप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है। डिटेल कोड्स भी आप लोगों के पास में अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर में पूरा वीडियो भी अवेलेबल है, जाओ और चेकआउट करो।